Hello everyone, my name is पूजा मेहता एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नेटिक। यहाँ पर मैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आई हूँ चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग best indicates of importance of business environment? Identification, improvement in performance, coping with rapid changes या D all of these। देखिए, ये हमसे पूछ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पोर्टेंस को कौन कौन सी चीज़ें इंडिकेट करती हैं। तो ये तीनों ही A, B एंड C ऑल ऑफ दीज तीनों ही इंडिकेट करते हैं इसके इम्पोर्टेंस को। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, which environment describe the characteristics of society in which an organization exists? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट या लीगल एनवायरनमेंट। ये हमसे पूछ रहे हैं कि सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सूट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, सोशल एनवायरनमेंट। क्लियर। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या दिया है? सेवरल इनिशिएटिव have been undertaken by the government of India to encourage domestic manufacturing and export the defense equipment make in India. In defense, was such a scheme launched by the government to encourage the company across the world manufacturing defense product in India? To which dimension of business environment does the above case related to? ये हमसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एनकरेज करने के लिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए हामी भरी है, जिसके लिए उन्होंने मेक इन इंडिया करके एक स्कीम भी निकाली है जो कंपनी को एनकरेज करती है कि वो डिफेंस इक्विपमेंट बनाए और उनको एक्सपोर्ट करे। ये किस बिजनेस एनवायरनमेंट को, ये जो केस है वो किस बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बता रहा है। तो इसके ऑप्शन क्या हैं वो देख लेते हैं। ए, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, बी, लीगल एनवायरनमेंट, सी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या डी, सोशल एनवायरनमेंट। देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्कीम की बात हो रही है तो जो इसका सही ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि वो गवर्नमेंट द्वारा ही लागू की जाती है। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नताशा है, वो किसी शॉप की ओनर है। वो जानती है कि अपने कस्टमर और सप्लायर से उसे अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, क्योंकि यदि वो डिससेटिस्फाइड होंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी शॉप पर। दूसरे की शॉप को इससे कोई भी प्रभाव नहीं होगा, लेकिन यदि किसी तरह की कोई टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो इसका इफेक्ट उसकी शॉप पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ जो दूसरी शॉप्स हैं, मतलब पूरी इंडस्ट्री पर ही उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझती है। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट के किस फीचर के बारे में बात की जा रही है ये हमको इस केस स्टडी में बताना है। इनर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, टोटली ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। तो इसका सही ऑप्शन डी है, इसलिए क्योंकि ये एक जनरल फोर्स है जो किसी के साथ भी हो सकती है। इंडस्ट्री में पूरी जगह कहीं पर भी चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है, द कोर्ट पास एन ऑर्डर दैट ऑल स्कूल्स मस्ट हैव अ वाटर प्योरीफायर फॉर द स्कूल चिल्ड्रन। ये क्या, किस बारे में बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट या टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, लीगल एनवायरनमेंट। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि कौन सा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला में क्या बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर हैं वो इकोनॉमी के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। सेकंड में ये कह रहे हैं कि यदि किसी पीपल की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो इसके साथ ही साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कंट्री का है वो भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, जो लेगलाइजेशन पास होता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ द्वारा वो क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। और नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट द्वारा रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया जाता है बिजनेस के लिए, उनका एटीट्यूड कैसा रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बच्चों है डी। क्लियर। अब 7th वाला देख लेते हैं। कोलांग लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज है जो इंदौर मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और साथ ही साथ एक और है नोवा लिमिटेड, वो भी इसी तरह के गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। लेकिन जो नोवा लिमिटेड है उसकी रेवेन्यू ज़्यादा है और कोलांग लिमिटेड है उसकी रेवेन्यू कम है। अब ये दोनों ही
कंपनी किससे इफेक्टेड होती हैं? इन्वेस्टर से, कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से और सप्लायर से। साथ ही साथ ये दोनों अपनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव लोकेशंस पे हैं। इसके साथ ही इसके अलावा मनी सप्लाई, इकोनॉमी और कंपोजिशन ऑफ फैमिली से भी इफेक्टेड होती है। अब ये पैराग्राफ किस इवेंट को डिस्कस कर रहा है, इसके बारे में इस पूरे केस में पूछा गया है। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं? ए दिया है इनर रिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, रिलेटिविलिटी या कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो कंपनियों की बात हो रही है, कोलांग लिमिटेड एंड नोवा लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रिलेटिविटी, क्योंकि दोनों के बीच हम यहाँ पर एक रिलेशन बता रहे हैं कि भैया ये दोनों कंपनियां हैं और ये इस तरह से काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ये इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है 8, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ एग्जाम्पल ऑफ विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैंने आपसे कहा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है सोशल एनवायरनमेंट से इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है इन टुडेज वर्ल्ड द फ्लो ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली चीप एंड फास्ट बट रिलायबल एंड सिक्योर। यू कैन ऑर्डर एनीथिंग यू विश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द इंटरनेट हैज़ बिन कनेक्टिंग पीपल विदाउट एनी लिमिटेशन एंड बाउंड्रीज इन द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये बोला गया है कि आज के टाइम में हम कोई भी सामान कहीं से भी आसानी से मंगा सकते। तो इसके ऑप्शन है ए लिबरलाइजेशन, बी ग्लोबलाइजेशन, सी डीमोनेटाइजेशन या डी प्राइवेटाइजेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन है बच्चों है वो बी, ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहीं से भी हम कोई भी सामान आसानी से बिना किसी परेशानी से मंगा सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। India population is expected to grow under 0.5% during 31-41 due to the decline of fertility rate and the increase the life expectancy। देखिए ये बोल रहे हैं कि 2031-41 में क्या होगा, जो इंडिया की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है ना वो क्या होगी, 0.5% होगी। क्यों? क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम हो और इस वजह से क्या होगा, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो कम हो जाएंगे, बुजुर्ग ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या कम हो जाएगी, रिटायरमेंट की एज बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको हमें यहाँ पर पूछा गया। ए दिया है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस या रिलेटिविटी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि कम बच्चे पैदा होंगे और बुजुर्ग ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी एज ज़्यादा बढ़ेगी, तो दोनों के बीच इंटर रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पर इंटर रिलेटिविटी को बताया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।